अब ध्यान दीजिएगा, आज के जो बच्चे शादी के समय ये बोलते हैं ना कि लड़का को लड़की से मतलब, लड़की को लड़का से मतलब, क्या खानदान देखना है, क्या परिवार देखना। हाँ? जो बच्चे बच्चियां एक दूसरे जिद करते हैं ना माँ बाप से, ये क्यों देखा जाता है, ये बात समझो आप। क्यों देखते हैं परिवार, क्यों देखते हैं खानदान? आजकल तो खानदान इससे देखा जाता है, अगर ये है खानदान अच्छा है और नियमित में ये नहीं है तो फिर कहेगा खानदान। पर हमारे यहाँ इससे खानदान नहीं देखते हैं, संस्कार से खानदान देखा जाता है। ये तो आता है और चला जाता है महाराज, ये तो आता है और चला जाता है, लेकिन संस्कार जिसके अंदर नहीं है वो फिर आते भी नहीं है। ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारे यहाँ संस्कारी खानदान क्यों देखा जाता था, उसका कारण क्या था? क्योंकि सजनों, संतान जब होती है ना तो उसमें दो लोगों के गुण आते हैं। संतान के अंदर ज्यादातर दो लोगों के गुण आते हैं, या तो किसके, बाप के परिवार के, दादा दादी के, दादा के गुण आएंगे, या तो दादा के बाप के उनके गुण आएंगे, या दूसरे किसके गुण आएंगे, ननिहाल पक्ष के, मामा के। अब ननिहाल पक्ष ठीक नहीं रहा तो वो मार काट करने वाला हो, और तुम्हारा पक्ष जो एकदम बढ़िया पूजा पाठ धार्मिक, मच्छर भी नहीं मारा हो, और वहां महाराज बड़े बड़े काटने वाले पड़े हो, और तुम्हारी औलाद काटने पीटने वाली हो गई, तो क्या करोगे? तो जो बच्चे आजकल ये बोलते हैं ना क्या होता है, और महाराज फिल्मी दुनिया में तो जानबूझ करके दिखाते हैं, उल्टा सीधा शादी विवाह जानबूझ के दिखाते हैं, और हमारे बच्चे उनको देखा देखी करने लग जाते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि ये फिल्मी दुनिया वाले तो जैसे कपड़े बदलते हैं ऐसे पति बदलते हैं, पर तुम नहीं बदल पाओगे। इनके चक्कर में जाओगे तो वहां तो सजनों कपड़े की तरह पति बदले जाते हैं, तू नहीं तो तेरे भाई दूसरा सही, दूसरा तो तीसरा सही। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगे? फिल्मी दुनिया में तो अगर कोई शॉट लिया है और गलत हो गया तो दोबारा उसको लिया जा सकता है, पर हकीकत की जिंदगी में एक कदम गलत रख दिया गया तो उसे फिर दोबारा कदम नहीं रखा जा सकता बदल करके। महाराज एक कदम तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारे जीवन का सत्यानाश कर देगा, और आज कर रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, सत्यानाश जीवन का हो रहा है महाराज। हाँ, ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि प्रेम विवाह से हम बड़े सुखी रहेंगे, तो जिनके प्रेम विवाह हुआ है उनका जीवन देख लो, चाहे फिल्मी दुनिया वालों का देख लो, चाहे तुम्हारे गली मोहल्ले में हुआ उनका देख लो। अरे माँ बाप जिनको देख करके शादी करते हैं, वो लोग शादी से पहले तो कहते हैं तेरे लिए तारे लाऊं, चांद लाऊं, सितारे लाऊं, और शादी के बाद में घरवाली बोलती है जरा नींबू तोड़ के लाना पेड़ से, तो पति कहता है क्यों, तेरे को किस लिए लाया हूं, तोड़ ला चुपचाप जाके। ये लो, वो शादी से पहले के वादे हैं चांद सितारे तोड़ने के, बाद में भैया जिंदगी की हकीकत अलग है और फिल्मी दुनिया अलग है। बातें करना आसान है, पर जब जिंदगी के रास्ते पर चलते हैं ना तो जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आज 99% लोग जो अपनी मर्जी से विवाह करते हैं वो जिंदगी में लड़ते झगड़ते रहते हैं। आप कहोगे महाराज जो माँ बाप करते हैं वो भी तो लड़ते झगड़ते हैं। अरे माँ बाप जिनके करते हैं लड़ते झगड़ते हैं तो मुसीबत में खड़े भी होते हैं, वहां तो वहां भी वही है, वो भी वहां भी वही है, लेकिन वहां कोई पूछने वाला नहीं है, काट के फेंक दो तो पूछने वाला नहीं है। और माँ बाप ने तुम्हारा रिश्ता किया तो कम से कम बोलने लायक तो हो, पर अगर माँ बाप ने नहीं किया तो महाराज बोलने लायक भी नहीं हो, बोलोगे किससे? इसलिए सजनों ये कथा हमें एक शिक्षा देती है कि विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। विवाह वो संबंध है जो दो को एक किया जाता है, और महाराज हमारा भविष्य आगे निर्धारित करता है। विवाह शादी हमारा भविष्य निर्धारित करती है। सजनों विवाह संस्कार गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तुम्हारी बचपन की मित्रता दोस्ती वो अलग चीज है, लेकिन सजनों विवाह संस्कार एक अलग चीज है, क्योंकि ये तो जन्म जन्म का बंधन माना जाता है मेरे भाई। बहुत सोच विचार करके करना चाहिए, भावनाओं में बहक करके कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह करने के बाद जो संतान होगी उसमें दो लोगों के संस्कार आएंगे, या तो माँ के परिवार के और या फिर पिता के परिवार के। और अगर माँ संस्कारवान परिवार से नहीं है तो संतान संस्कारवान नहीं बनेगी,
क्योंकि सजनों, राजा अंग तो बड़े संस्कारी थे, लेकिन अंग की जो पत्नी थी जिसका नाम था सुनीता, वो मृत्यु की पुत्री थी। और महाराज जब उनके संतान हुई तो वो मृत्यु की पुत्री होने के कारण ननिहाल पक्ष के गुण आ गए। अब महाराज वो न तो यज्ञ करने दे न हवन करने दे, और महाराज मारो और काटो और पूरी प्रजा दुखी हो गई। अब बाप बेचारा क्या करे जब ऐसी औलाद पैदा हो गई। सोए हुए बेटे को और पत्नी को महाराज छोड़ करके जंगल में चला गया। और पिता के जाने के बाद जब वो स्वयं राजा बना तो उसने घोषणा करवा दी, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा, जो कुछ करना है मेरे नाम का करो। महाराज स्वयं भगवान बन गया। महात्माओं ने आकर के बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, हुम फट किया, उसको मार दिया महाराज। और उसके बाद में उसके शरीर को उसकी माँ ने तेल की कढ़ाई में रखा। जब महाराज उसके मर जाने के बाद कोई राजा नहीं रहा तो चोर लुच्चे लफंगों की बाढ़ आ गई। तो महात्माओं ने आकर के उसके शरीर का मंथन किया, कमर से नीचे के भाग का मंथन किया, तो उससे एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। तो कहा, भाई तू कौन है? तो वो उस वेन का पाप था। तो कहा, निशित निशित तू बैठ जा, बैठ जा। ऊपर के भागों का मंथन किया तो दाएं भाग से अर्ची महाराज, दाएं भाग से महाराज पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ, बाएं भाग से अर्ची महारानी का प्राकट्य हुआ। दोनों का मंगलमय विवाह संपन्न कराया गया। और महाराज इसके बाद उन्होंने वापस धरती के ऊपर सुख समृद्धि स्थापित की, क्योंकि धरती पे कुछ नहीं था महाराज, अकाल पड़ गया। तो धरती माँ को डांटते हुए पृथु महाराज ने और ललकारा, वो गाय बन करके आई। और क्या कहती है धरती माँ कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं कि आपकी प्रजा दुखी है, क्योंकि जैसा राजा होता है मैं वैसी ही हो जाती हूँ। राजा अगर प्रजा का पालक होता है तो मैं मिट्टी को सोना बना देती हूँ, और वही राजा जब प्रजा का भक्षक हो जाता है, रक्षक नहीं रहता, तो मैं सोने को भी मट्टी बना देती हूँ। क्योंकि मट्टी से सोना बनता, सोने से मट्टी बन जाती है। तो इस प्रकार महाराज पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को वापस सुखी किया।